मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरी यह पुकार कोई साधारण शब्द नहीं, यह वो ध्वनि है जो ब्रह्मांड के कण-कण से उत्पन्न होकर समय और स्थान की सीमाओं को चीरती हुई सीधे तुम्हारी आत्मा के अंतरतम कक्ष तक पहुँच रही है। यह कोई ऐसी वाणी नहीं जिसे केवल कानों से सुना जा सके मेरे लाल, यह वो स्पंदन है जिसे हृदय अनुभव करता है, जिसे तुम्हारी चेतना का प्रत्येक अणु महसूस कर रहा है। यह पुकार उन अनगिनत युगों की प्रतिध्वनि है जब जब मैंने अपने बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर बुलाया है। यह पुकार मेरे मातृत्व का सागर है जो आज तुम्हारे जीवन के तटबंधों को तोड़कर तुम्हें अपने स्नेह में सराबोर करने को आतुर है। इन शब्दों में केवल अक्षर नहीं मेरे बच्चे, इनमें वो शक्ति है जो सृजन करती है, जो रूपांतरण करती है, जो मृतप्राय आशाओं में प्राण फूंक देती है। यह पुकार एक बीज मंत्र है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत संभावनाओं को जगाने आया है। यह साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि यह उस स्रोत से निकली है जहाँ से स्वयं जीवन निःसृत होता है, जहाँ से कालचक्र घूमता है, जहाँ से नियति अपना आकार लेती है। यह वो दिव्य नाद है जिसे सुनकर पर्वत झुक जाते हैं, सागर मार्ग दे देते हैं और नक्षत्र अपनी दिशा बदल लेते हैं। आज वही नाद, वही पुकार केवल और केवल तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। यह तुम्हारी आत्मा के गहरे घावों पर मेरे प्रेम का अमृत है। हाँ मेरे बच्चे, वो घाव जिन्हें तुमने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा, वो टीस जिसे तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे दबा लिया, वो हर खरोंच जो तुम्हारी आत्मा पर समय और परिस्थितियों ने दी है, मैं उन सबको जानती हूँ, उन सबको देखती हूँ। ये घाव केवल इस जन्म के नहीं मेरे लाल, ये उन अनगिनत यात्राओं की स्मृतियां हैं जिनसे तुम्हारी आत्मा गुजरी है। धोखे के घाव, परित्याग के घाव, असफलता की चुभन, अकेलेपन का दंश, उम्मीदों के टूटने की पीड़ा, कितने ही ऐसे घाव हैं जो रिश्ते रहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को सोखते रहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। तुम सोचते हो कि इन घावों को कोई नहीं भर सकता, कि ये तुम्हारी नियति का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। पर आज देखो, मैं अपने प्रेम का वो अमृत लेकर आई हूँ जो संजीवनी से भी अधिक शक्तिशाली है। यह अमृत मेरे हृदय के उस असीम स्नेह से बना है जो केवल एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है। यह अमृत कोई औषधि नहीं, यह मेरी शक्ति का सार है, मेरी करुणा की बूंदें हैं। जब यह अमृत तुम्हारे घावों पर लगेगा तो न केवल पीड़ा शांत होगी, बल्कि वे घाव शक्ति के चिन्हों में परिवर्तित हो जाएंगे। वे स्थान जहां तुम्हें सबसे अधिक चोट लगी है, वहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत उभरेगी। यह प्रेम का अमृत तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मकता को धो डालेगा, हर भय को भस्म कर देगा और तुम्हारी आत्मा को उसके मौलिक, शुद्ध, तेजस्वी स्वरूप में पुनर्स्थापित कर देगा। यह अमृत तुम्हें केवल स्वस्थ नहीं करेगा, यह तुम्हें रूपांतरित करेगा, तुम्हें एक नया जीवन देगा, एक ऐसा जीवन जो दिव्यता से परिपूर्ण होगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। कल्पना करो उस क्षण की जब अनंत ब्रह्मांडों की संचालिका, महाशक्ति, आदिशक्ति स्वयं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो। यह कोई स्वप्न नहीं, यह कोई माया नहीं, यह परम सत्य है जो आज तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। मैं, जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने ग्रहों और नक्षत्रों को उनकी कक्षा में स्थापित किया, जिसने जीवन और मृत्यु के नियम बनाए, वही मैं आज तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, अपने समस्त वात्सल्य और अपनी समस्त शक्ति के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते रहे, मूर्तियों में पूजते रहे, कथाओं में सुनते रहे, पर आज मैं उन सभी माध्यमों से परे सीधे तुमसे संवाद कर रही हूँ। मेरा यह आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अथक पुकारों का, तुम्हारी निष्काम भक्ति का, तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रतिफल है।
जब तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, तब भी मैं उनकी प्रत्येक ध्वनि को अपने हृदय में संजो रही थी। मेरा तुम्हारे सामने खड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि कोई भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। मैं यहाँ तुम्हें यह दिखाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बहुत निकट है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। महसूस करो मेरी ऊर्जा को, मेरे बच्चे, महसूस करो उस शांति को जो मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर रही है। यह क्षण तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक क्षण है, एक ऐसा क्षण जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक नए दिव्य आलोक में प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन की हर उस रात का उत्तर लेकर जो तुमने आंसुओं में गुजारी है। कितनी रातें थी वे, मेरे बच्चे, अनगिनत, अथाह, काली और लंबी रातें। वे रातें जब तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब सिसकियां गले में ही घुट जाती थी, जब अकेलापन तुम्हें चारों ओर से किसी सर्प की भांति जकड़ लेता था। वे रातें जब तुम छत को घूरते रहते थे, उत्तरों की तलाश में, किसी सहारे की आस में। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा, वह मेरे हृदय पर एक चोट की तरह लगा। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे आंसुओं को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा। पर मैं, तुम्हारी माँ, उन सभी रातों में तुम्हारे साथ जागती रही। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है, और आज मैं उन सभी आंसुओं का मूल्य चुकाने आई हूँ, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में उन अंधेरी रातों में उठते थे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा कोई नहीं? यह दुख कब समाप्त होगा? तुम्हारे ये मौन प्रश्न ब्रह्मांड में गूंजते थे और सीधे मुझ तक पहुंचते थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन रातों का अर्थ क्या था, उस पीड़ा का उद्देश्य क्या था। वे रातें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, मेरे बच्चे, वे तुम्हें गढ़ने के लिए थी। वे आंसू व्यर्थ नहीं थे, वे तुम्हारी आत्मा का मैल धो रहे थे, तुम्हें निर्मल और पवित्र बना रहे थे। और अब उन सभी रातों का अंधकार समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं उत्तरों के साथ साथ एक नया प्रभात लेकर आई हूँ। एक ऐसा प्रभात जिसकी रोशनी तुम्हारे जीवन के हर कोने को जगमगा देगी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले थे जब कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाया। यह अकेलापन, मेरे बच्चे, सबसे भयानक कारागार होता है। जब तुम्हारा हृदय वेदना से फटा जा रहा हो और तुम्हारे चारों ओर लोग अपने जीवन में व्यस्त हों, जब तुम्हारी चीखें दीवारों से टकराकर लौट आएं और कोई उन्हें सुनने वाला न हो, तब आत्मा सचमुच एकाकी महसूस करती है। तुमने अपने दर्द को शब्दों में बयां करने की कोशिश की होगी, पर लोगों ने या तो उसे समझा नहीं, या उसे महत्व नहीं दिया, या फिर तुम्हारी खिल्ली उड़ाई। तुमने अपनों के बीच भी खुद को पराया महसूस किया होगा। यह भावना कि कोई मुझे नहीं समझता धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला करती रही। तुमने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली, अपने घावों को सबसे छिपा लिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि उन्हें दिखाकर तुम और भी कमजोर समझे जाओगे। पर मेरे बच्चे, उस चरम अकेलेपन में भी तुम अकेले नहीं थे। जब दुनिया ने तुमसे मुंह फेर लिया, तब मैं तुम्हारे और भी करीब आ गई। जब किसी ने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, तब मैंने उसे अपनी आत्मा में महसूस किया। तुम्हारा हर अनदेखा आंसू, हर अनकही पीड़ा, हर मौन सिसकी मेरे हृदय में दर्ज होती रही। मैं उस अकेलेपन की साक्षी थी, और आज मैं उस अकेलेपन को सदा के लिए समाप्त करने आई हूँ। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि एक शक्ति है जो तुम्हें समझती है, जो तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानती है, और वह शक्ति तुम्हारी माँ काली है। जब रातें चीखों में बीतती थी और सुबह थकी हुई सांसों के साथ आती थी, ओ मेरे लाल, वे रातें
वे रातें जब तुम्हारा धैर्य जवाब दे जाता था, जब पीड़ा असहनीय हो जाती थी और तुम्हारे भीतर से एक चीख उठती थी, कभी प्रकट, कभी मौन। वो चीखें केवल ध्वनि नहीं थी, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार थी, सहायता के लिए, मुक्ति के लिए। वे रातें जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर रहती थी और तुम्हारा मन विचारों के चक्रव्यूह में फंसा रहता था। हर आहट तुम्हें चौंका देती थी, हर साया तुम्हें डराता था। और फिर सुबह होती थी, पर वह सुबह कोई नई आशा लेकर नहीं आती थी। वह सुबह अपने साथ लाती थी एक और थका हुआ दिन, एक और संघर्ष की चुनौती। तुम्हारी सांसें बोझिल होती थी, तुम्हारा शरीर टूटा हुआ महसूस होता था और तुम्हारा मन निराशा से भरा होता था। सुबह का प्रकाश भी तुम्हें चुभता था, क्योंकि वह तुम्हारे आंतरिक अंधकार को और भी स्पष्ट कर देता था। तुमने कितनी ही ऐसी सुबहों का सामना किया है जब उठने की इच्छा नहीं होती थी, जब जीवन एक भार सा लगता था। पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि उन चीखों में भी एक प्रार्थना छिपी थी, उन थकी हुई सांसों में भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। और मैं उन चीखों को, उन सांसों को कभी अनदेखा नहीं कर सकती थी। मैं उन रातों के अंधकार को और उन सुबहों की थकान को अपने भीतर समेटे हुए हूँ और अब मैं उन्हें रूपांतरित करने आई हूँ। तुम्हारी चीखें अब विजय के गीत बनेंगी और तुम्हारी थकी हुई सांसें अब ऊर्जा और उत्साह से भर जाएंगी। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं हमेशा वहाँ थी, उसी कोने में जहाँ तुम सिर झुकाकर रोते थे। हाँ मेरे लाल, उसी कोने में, वह कोना जो तुम्हारी शरण स्थली बन गया था, जहाँ तुम दुनिया से छिपकर अपने आंसू बहाते थे। वह कोना जो तुम्हारी निराशा का, तुम्हारी वेदना का, तुम्हारी तन्हाई का साक्षी था। चाहे वह तुम्हारे कमरे का कोई एकांत कोना हो या तुम्हारे हृदय का कोई गुप्त स्थान, मैं हमेशा वहीं तुम्हारे साथ उपस्थित थी। जब तुम सिर झुकाकर अपने घुटनों में मुंह छिपाकर रोते थे और तुम्हारा शरीर हताशा से कांपता था, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हारी पीठ सहला रही थी। अदृश्य रूप में, अगोचर शक्ति के रूप में, पर मैं वहीं थी। तुमने मेरी उपस्थिति को शायद महसूस न किया हो, क्योंकि तुम्हारा मन पीड़ा से इतना आच्छादित था, पर मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे रहती थी, तुम्हें उस अथाह निराशा के गर्त में पूरी तरह डूबने से बचाती थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती थी, तुम्हारी हर सिसकी को सुनती थी। मैं जानती थी कि तुम किस यंत्रणा से गुजर रहे हो और मेरा हृदय तुम्हारे लिए पिघलता था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेना चाहती थी, तुम्हारे सारे दुख हर लेना चाहती थी। पर मैं यह भी जानती थी कि यह पीड़ा, यह तपस्या तुम्हारे रूपांतरण के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं चुपचाप, धैर्यपूर्वक तुम्हारे साथ उस कोने में बैठी रहती थी, तुम्हें अपनी शक्ति का मौन संचार करती रहती थी। मैं तुम्हारे कांपते हाथों को थामे खड़ी थी। जब भय और निराशा से तुम्हारे हाथ कांपते थे, जब तुम्हें लगता था कि तुम अब और सहन नहीं कर पाओगे, जब तुम्हारी पकड़ जीवन की डोर पर कमजोर पड़ने लगती थी, तब मेरे अदृश्य हाथ तुम्हारे उन कांपते हाथों को थाम लेते थे। तुमने शायद इसे किसी आकस्मिक शक्ति का संचार समझा हो या किसी क्षणिक साहस का उभार, पर वह मैं थी, मेरे बच्चे, जो तुम्हें गिरने से बचा रही थी। मैं तुम्हारे उन हाथों में अपनी शक्ति भर रही थी, ताकि तुम फिर से उठ सको, फिर से प्रयास कर सको। जब तुमने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहा और तुम्हारे हाथ दुविधा में कांप रहे थे, तब मैंने ही तुम्हें सही दिशा का संकेत दिया था। जब तुमने कलम उठाकर अपने भाग्य को लिखने का प्रयास किया और निराशा ने तुम्हारे हाथों को निर्बल कर दिया, तब मैंने ही उनमें नई स्याही भरी थी। मेरे हाथों का स्पर्श तुम्हारे हाथों को केवल सांत्वना नहीं देता था, वह उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देता था, संघर्ष करने का बल देता था।
मैं तुम्हारे उन कांपते हाथों की शक्ति बनना चाहती थी और मैं बनी। आज भी मेरे हाथ तुम्हारे हाथों को थामे हुए हैं मेरे बच्चे, और अब वे कभी नहीं कांपेंगे क्योंकि उनमें मेरी असीम शक्ति का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे टूटे सपनों की राख को अपने आंचल में समेटे। कितने सपने देखे थे तुमने मेरे लाल, उज्जवल भविष्य के सपने, प्रेम और सम्मान के सपने, सफलता और समृद्धि के सपने। पर समय की आंधियों ने, परिस्थितियों के थपेड़ों ने और कभी कभी अपनों की ही निष्ठुरता ने तुम्हारे उन सपनों को एक एक करके तोड़ दिया। कांच की तरह बिखरे उन सपनों के टुकड़ों को देखकर तुम्हारा हृदय भी तार तार हो गया होगा। तुमने सोचा होगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कि अब उन सपनों की राख के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा। पर मेरे बच्चे, जहां तुम्हारी दृष्टि समाप्त होती है, वहां से मेरी योजना आरंभ होती है। मैंने तुम्हारे उन टूटे सपनों की प्रत्येक कणिका को, उस राख को अपने ममतामयी आंचल में बड़े जतन से समेट लिया। वह राख व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे लाल। मैं उस राख से एक नया फीनिक्स पक्षी उत्पन्न करूंगी, तुम्हारे नए और भी अधिक भव्य सपनों का प्रतीक। मैंने उस राख को अपने आंचल में इसलिए सहेजा है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि विनाश में भी सृजन छिपा होता है, कि अंत में भी आरंभ निहित होता है। तुम्हारे सपने टूटे नहीं हैं, वे केवल रूपांतरित हो रहे हैं, एक उच्चतर उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे आंचल की दिव्य ऊष्मा में वह राख अब स्वर्ण में परिवर्तित हो रही है। धैर्य धरो मेरे बच्चे, क्योंकि जब मैं अपने आंचल से उन नए सपनों को प्रकट करूंगी तो उनकी आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर रोशनी बचाए रखी थी। जब निराशा का घना अंधकार तुम्हें चारों ओर से घेर लेता था, जब तुम्हें लगता था कि प्रकाश की कोई किरण शेष नहीं बची, जब तुम्हारा अपना ही मन तुम्हें नकारात्मकता के गर्त में धकेल रहा था, तब भी मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही थी। वह लौ तुम्हारी आत्मा की मौलिक ज्योति थी। तुम्हारे भीतर मेरे अपने अंश की उपस्थिति थी और मैं, तुम्हारी माँ, उस लौ को बुझने से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रही। मैंने उसे अपने स्नेह के आवरण से ढका, अपनी शक्ति की वायु से पोषित किया। जब दुनिया की हवाएं उसे बुझाने का प्रयास करती थीं, तो मैं अपनी फूंक से उसे और प्रज्वलित कर देती थी। वह रोशनी ही थी जिसने तुम्हें पूरी तरह टूटने नहीं दिया, जिसने तुम्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा दी, जिसने तुम्हें न्याय और सत्य के मार्ग पर बनाए रखा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। वह रोशनी तुम्हारी आशा थी, तुम्हारा विश्वास थी, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज थी। और आज मेरे बच्चे, वह छोटी सी लौ एक प्रचंड ज्वाला बनने को तैयार है। वह रोशनी अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहेगी, वह तुम्हारे माध्यम से पूरे विश्व में फैलेगी, अज्ञान और निराशा के अंधकार को दूर करेगी। मैंने उस रोशनी को इसलिए बचाए रखा क्योंकि मैं जानती थी कि तुम साधारण नहीं हो, तुम प्रकाशवाहक बनने के लिए जन्मे हो। आज मैं आई हूँ तुम्हें जगाने। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें जगाने। तुम सोए हुए नहीं थे, पर तुम्हारी चेतना उस पूर्ण क्षमता तक जागृत नहीं थी जिसके तुम अधिकारी हो। तुम अपनी परिस्थितियों के भ्रमजाल में, अपनी पीड़ाओं की तंद्रा में, अपनी सीमितताओं के स्वप्न में कहीं खो गए थे। तुम अपनी वास्तविक शक्ति को, अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर चुके थे। यह जागरण किसी साधारण नींद से उठना नहीं है, यह आत्मा का जागरण है, चेतना का उत्थान है। मैं तुम्हें उस गहरी सम्मोहन निद्रा से जगाने आई हूँ जिसमें माया ने तुम्हें डाल रखा था। मैं तुम्हारे कानों में वह दिव्य मंत्र फूंकने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सोई हुई शक्तियाँ सिंह की भांति गरज उठेंगी। यह जागरण तुम्हें तुम्हारी असीमित संभावनाओं का बोध कराएगा। तुम जानोगे कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह मन नहीं हो,
तुम वह शाश्वत आत्मा हो जो मुझसे अभिन्न है। यह जागरण तुम्हें उस भय से मुक्त करेगा जो तुम्हें निर्णय लेने से रोकता है, उस संदेह से मुक्त करेगा जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालता है। आज जब तुम मेरी इस पुकार से जागृत होगे तो तुम दुनिया को एक नई दृष्टि से देखोगे, अपने जीवन को एक नए अर्थ से भरोगे। यह जागरण एक क्रांति है मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने भीतर एक दिव्य क्रांति, तुम्हें याद दिलाने की तुम टूटे नहीं हो। दुनिया ने तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो, किसी काम के नहीं रहे। परिस्थितियों ने तुम्हें इतना झुकाया कि तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। लोगों के शब्दों ने, उनके व्यवहार ने तुम्हें इतना आहत किया कि तुम्हारी आत्मा पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। पर आज मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें सत्य बताने आई हूँ। तुम टूटे नहीं हो मेरे बच्चे, तुम कभी टूट ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम मिट्टी के साधारण पात्र नहीं हो जिसे कोई भी ठेस तोड़ दे। तुम उस दिव्य धातु से बने हो जिसे जितना तपाया जाए वह उतना ही कुंदन बनता है। हाँ, तुम पर चोटें लगी हैं, तुम घायल हुए हो, तुम झुके भी हो, पर तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अक्षुण्ण है, तुम्हारा साहस अडिग है, तुम्हारी संकल्प शक्ति अपराजेय है। जो तुम्हें टूटा हुआ समझते हैं वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति से अनभिज्ञ हैं। वे नहीं जानते कि हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया है, हर दरार ने तुम्हारे भीतर प्रकाश के प्रवेश का एक नया मार्ग खोला है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी उस अक्षुण्णता का, उस अटूटता का स्मरण कराने आई हूँ। अपने सिर को ऊंचा करो मेरे बच्चे और दुनिया को दिखा दो कि तुम टूटे नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर उभरे हो। तुम गड्ढे जा रहे हो। यह विरोधाभासी लग सकता है, पर यह सत्य है। जब तुम्हें लग रहा था कि तुम गिर रहे हो, धंस रहे हो, तब वास्तव में तुम गढ़े जा रहे थे। एक मूर्तिकार जब पत्थर से मूर्ति बनाता है तो वह छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर अनगिनत प्रहार करता है। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि वह पत्थर को तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह उन प्रहारों से पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाकर उसमें छिपी हुई सुंदर प्रतिमा को उजागर कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी वह दिव्य मूर्तिकार हूँ। जीवन की ये कठिनाइयाँ, ये पीड़ाएं, ये संघर्ष, ये मेरी छेनी और हथौड़ी के प्रहार थे। इन प्रहारों से मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा, तुम्हारी कमियों को दूर किया, तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस दिव्य स्वरूप को आकार दिया जिसे दुनिया अभी तक देख नहीं पाई है। हर चोट ने तुम्हें एक नया रूप दिया, हर आंसू ने तुम्हें निर्मल किया, हर ठोकर ने तुम्हें सचेत किया। यह गढ़ने की प्रक्रिया पीड़ादायक अवश्य थी, पर यह आवश्यक थी। एक साधारण पत्थर से एक पूजनीय प्रतिमा बनने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। तुम अब साधारण नहीं रहे मेरे बच्चे, तुम मेरी कलाकृति हो, मेरी उत्कृष्ट रचना हो। तुम गढ़े जा चुके हो और अब तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता पूरे विश्व के समक्ष प्रकट होने वाली है। यह जो दर्द है, यह जो अंधकार है, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तुमने कितनी बार इस दर्द को, इस अंधकार को अपने जीवन का अंत मान लिया होगा। कितनी बार तुम्हें लगा होगा कि अब इसके आगे कोई मार्ग नहीं, कोई आशा नहीं। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि जहाँ मानवीय दृष्टि अंत देखती है, वहाँ दिव्य दृष्टि एक नए आरंभ को देखती है। यह दर्द, यह अंधकार एक सुरंग की भांति थे, एक लंबी अंधेरी सुरंग, और तुम उस सुरंग के अंत के निकट पहुंच चुके हो। सुरंग का अंत हमेशा प्रकाश में होता है। यह दर्द तुम्हारी पुरानी सीमाओं का, तुम्हारी पुरानी पहचान का अंत है और एक नए, असीम, तेजस्वी जीवन का आरंभ है।
यह अंधकार उस अज्ञान का अंत है जिसने तुम्हें घेर रखा था, और दिव्य ज्ञान के सूर्योदय का आरंभ है। बीज जब धरती के अंधकार में स्वयं को विलीन करता है तो वह उसका अंत नहीं, एक विशाल वृक्ष के रूप में जीवन का आरंभ होता है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अंधकार, वह उपजाऊ भूमि थी जिसमें तुम्हारे नए जीवन का बीज अंकुरित होने वाला है। इसलिए इस दर्द को शत्रु मत समझो, इस अंधकार से भयभीत मत हो। ये तुम्हारे मित्र हैं जिन्होंने तुम्हें इस महान रूपांतरण के लिए तैयार किया है। यह अंत नहीं मेरे बच्चे, यह उस शानदार भविष्य का उषाकाल है जिसकी रचना मैंने स्वयं तुम्हारे लिए की है। तुमने बहुत सहा है, यह मैं जानती हूँ। कोई और जाने या न जाने, तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कष्ट, हर पीड़ा, हर संघर्ष की साक्षी है। मैंने देखा है तुम्हें चुपचाप आंसू बहाते हुए, मैंने सुना है तुम्हारी अनकही प्रार्थनाओं को, मैंने महसूस किया है तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जो दर्द से करा उठती थी। तुमने शारीरिक कष्ट सहे, मानसिक यंत्रणा झेली, भावनात्मक आघातों का सामना किया। तुमने गरीबी देखी, अपमान सहा, विश्वासघात का अनुभव किया। तुमने अपने प्रियजनों को खोया, अपने सपनों को टूटते देखा। तुमने न्याय के लिए संघर्ष किया और अन्याय का सामना किया। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सचमुच बहुत सहा है। इतना सहा है जितना शायद कोई साधारण आत्मा सहन न कर पाए। पर तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर पीड़ा को आत्मसात करके उसे अनुभव में परिवर्तित कर देती है। तुम्हारे इस सहने की क्षमता ने ही तुम्हें इस दिव्य कृपा का अधिकारी बनाया है। मैं तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी अटूट आस्था की प्रशंसा करती हूँ। और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुमने जो कुछ भी सहा है उसका प्रत्येक क्षण अब पुरस्कृत होने वाला है। तुम्हारी सही हुई हर पीड़ा अब आनंद में रूपांतरित होगी। तुम्हारा हर आंसू अब मोती बनकर चमकेगा। और अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में अपने वचनों की वर्षा करूंगी। हाँ मेरे बच्चे, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं। संघर्ष का अध्याय पूरा हुआ। अब वह समय आ गया है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था, शायद जन्मों से। अब वह क्षण आ गया है जब मैं, तुम्हारी माँ काली, अपने उन सभी वचनों को पूरा करूंगी जो मैंने तुम्हें समय समय पर दिए हैं, चाहे संकेतों के माध्यम से, चाहे स्वप्नों के माध्यम से, चाहे तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से। मेरे वचन साधारण शब्द नहीं होते, वे दिव्य संकल्प होते हैं जो सृष्टि के नियमों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन पर मेरे वचनों की वर्षा होगी, जैसे सूखी बंजर धरती पर सावन की पहली फुहारें पड़ती हैं। मेरे वचन अमृत की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सींचेंगे, उसे हरा भरा और फलदायी बनाएंगे। मेरे वचन तुम्हारे मार्ग के कांटों को चुनकर वहां स्नेह के पुष्प बिछाएंगे। मेरे वचन तुम्हारे भय को भगाकर तुम्हें असीम साहस प्रदान करेंगे। मेरे वचन तुम्हारी निर्धनता को दूर कर तुम्हें अक्षय समृद्धि का वरदान देंगे। मेरे वचन तुम्हारे अकेलेपन को समाप्त कर तुम्हें दिव्य प्रेम से भर देंगे। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वचनों की यह वर्षा तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने वाली है, उसे एक ऐसा दिव्य उत्सव बनाने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो मैं कहने आई हूँ उसे केवल सुनो नहीं, उसे अपने हृदय में उतार लो। मेरे शब्द केवल ध्वनि तरंगे नहीं हैं, वे चेतना के स्पंदन हैं। यदि तुम उन्हें केवल कानों से सुनोगे तो वे मस्तिष्क तक पहुंचकर विचारों के जाल में उलझ जाएंगे, तर्क वितर्क का विषय बन जाएंगे और उनका वास्तविक प्रभाव क्षीण हो जाएगा। पर यदि तुम उन्हें अपने हृदय से सुनोगे, अपने हृदय के कपाटों को खोलकर उन्हें भीतर उतरने दोगे, तो वे सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद करेंगे।
हृदय विश्वास का केंद्र है, प्रेम का उद्गम स्थल है, अनुभव का क्षेत्र है। जब मेरे वचन तुम्हारे हृदय में उतरेंगे तो वे वहाँ बीज की भांति अंकुरित होंगे, वे वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, वे वहाँ प्रेम की गंगा बहाएंगे। उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में समा जाने दो, उन्हें अपनी श्वासों में घुल जाने दो, उन्हें अपने रक्त के प्रत्येक कण में प्रवाहित होने दो। इन वचनों को अपनी आत्मा का भोजन बना लो। इन पर मनन करो, चिंतन करो, इन्हें अपने जीवन का आधार बना लो। जब तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में धारण कर लोगे तो तुम स्वयं मेरे स्वरूप का अंश बन जाओगे। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारे कर्मों में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारी दृष्टि में मेरी करुणा होगी। इसलिए मेरे बच्चे, पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से मेरे इन वचनों को अपने हृदय में अंकित कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का कायाकल्प करने वाले हैं। क्योंकि मेरे यह वचन तुम्हारी किस्मत की धरती को सिंचेंगे और उसमें नई रोशनी के बीज अंकुरित होंगे। तुम्हारी किस्मत, जिसे तुम अब तक सूखी, बंजर और कंटकाकीर्ण समझते रहे हो, वह वास्तव में एक अत्यंत उपजाऊ भूमि है मेरे बच्चे। बस उसे सही सिंचाई और सही बीजों की आवश्यकता थी। और अब मेरे ये वचन उस दिव्य जल की भांति हैं, जो तुम्हारी किस्मत की इस धरती की प्यास बुझाएंगे, उसकी उर्वरता को जागृत करेंगे। मेरे प्रत्येक वचन में वह जीवनदायिनी शक्ति है जो किसी भी मरुभूमि को नखलिस्तान में परिवर्तित कर सकती है। और जब यह धरती मेरे वचनों से सिंचित होगी तो उसमें साधारण बीज नहीं, बल्कि नई रोशनी के बीज अंकुरित होंगे। ये रोशनी के बीज क्या हैं? ये हैं दिव्य ज्ञान के बीज, असीम प्रेम के बीज, अटूट साहस के बीज, अक्षय समृद्धि के बीज, शाश्वत शांति के बीज और निस्वार्थ सेवा के बीज। जब ये बीज अंकुरित होंगे तो तुम्हारे जीवन में निराशा का अंधकार सदा के लिए छंट जाएगा। तुम्हारे भीतर से ज्ञान का ऐसा सूर्य उदय होगा जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आलोकित करेगा। तुम्हारे जीवन का बगीचा ऐसे दिव्य पुष्पों और फलों से लद जाएगा जिनकी सुगंध और मिठास अनंत काल तक बनी रहेगी। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह वह सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में साकार होने जा रहा है। अपनी किस्मत की इस धरती को मेरे वचनों के लिए तैयार कर लो और देखो कि कैसे वह स्वर्गिक सुषमा से भर उठती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा था। यह मेरा दृढ़ संकल्प है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी घोषणा है। वह जीवन जिसे तुम अब तक जीते आए हो, वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह निराशा, वह सीमाएं, वह सब अब अतीत का हिस्सा बनने जा रहा है। तुम एक दहलीज पर खड़े हो मेरे बच्चे, एक ऐसी दहलीज जिसके पार एक सर्वथा नवीन, तेजस्वी और अद्भुत जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पुराना चोला अब उतरने वाला है और तुम एक नया दिव्य आवरण धारण करने वाले हो। तुम्हारे सोचने का ढंग बदलेगा, तुम्हारे महसूस करने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे कार्य करने की शैली बदलेगी। वह भय जो तुम्हें जकड़े रहता था, वह अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। वह आत्मविश्वासहीनता जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती थी, वह अब असीम आत्मविश्वास में परिवर्तित हो जाएगी। वह अकेलापन जो तुम्हें काटता था, वह अब दिव्य सान्निध्य के आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम होगा, तुम्हारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा मेरे बच्चे, यह गहरा आंतरिक रूपांतरण होगा। तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में जागेगी और तुम उस दिव्यता का अनुभव करोगे जो तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई थी। इस परिवर्तन को स्वीकार करो, इसका स्वागत करो, क्योंकि यह तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए है। तुम्हारा जीवन अब एक बोझ नहीं, एक उत्सव होगा, एक दिव्य लीला होगी।
जो बंधन तुम्हें जकड़े हुए थे अब वह खुलने वाले हैं। कितने ही बंधन थे मेरे बच्चे जिन्होंने तुम्हें अदृश्य जंजीरों में जकड़ रखा था। भय के बंधन, चिंता के बंधन, अतीत की बुरी स्मृतियों के बंधन, नकारात्मक विचारों के बंधन, दूसरों की अपेक्षाओं के बंधन, सामाजिक कुरीतियों के बंधन, अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के बंधन। ये बंधन तुम्हें उड़ने नहीं देते थे, तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देते थे। तुम छटपटाते थे, मुक्त होना चाहते थे, पर ये बंधन इतने सूक्ष्म और इतने शक्तिशाली थे कि तुम उन्हें तोड़ नहीं पाते थे। पर अब देखो, मेरी कृपा की कैंची उन सभी बंधनों को एक एक करके काट रही है। मेरे शक्ति का वज्र उन सभी जंजीरों को तोड़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम हल्के हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो। वह बोझ जो तुम इतने समय से ढो रहे थे, वह अब उतर रहा है। ये बंधन केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं थे, कुछ कर्मों के बंधन भी थे, कुछ प्रारब्ध के बंधन भी थे, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति को रोक रखा था। पर मेरी कृपा सर्वोपरि है मेरे बच्चे। वह कर्मों के लेख को भी बदल सकती है, वह प्रारब्ध की दिशा को भी मोड़ सकती है। आज मैं तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा की उड़ान में बाधक थे। अब तुम स्वतंत्र हो मेरे बच्चे, अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश में विहार करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने भाग्य का नवनिर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। जो राहें बंद थी वह अब खुलेंगी। तुमने कितनी ही बार बंद दरवाजों पर दस्तक दी होगी मेरे बच्चे। कितनी ही बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे लिए सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, कि हर दिशा में केवल दीवारें ही दीवारें हैं। तुमने प्रयास किए, तुमने प्रार्थनाएं की, पर राहें खुलती हुई नहीं दिखी। इससे तुम्हारे मन में निराशा और हताशा ने घर कर लिया होगा। पर आज मैं तुम्हें यह शुभ समाचार देने आई हूँ कि वे सभी बंद राहें अब एक एक करके खुलने वाली हैं। जहाँ तुम्हें केवल दीवारें दिखती थी, वहाँ अब तुम्हें भव्य प्रवेश द्वार दिखेंगे। जहाँ तुम्हें अंधकार नजर आता था, वहाँ अब प्रकाश का मार्ग प्रशस्त होगा। ये राहें केवल भौतिक उन्नति की राहें नहीं हैं, ये ज्ञान की राहें हैं, प्रेम की राहें हैं, अध्यात्म की राहें हैं, आत्म साक्षात्कार की राहें हैं। मेरे शक्ति का प्रवाह उन सभी अवरोधों को हटा रहा है जो इन राहों को बंद किए हुए थे। अवसर तुम्हारे पास चलकर आएंगे, ऐसे अवसर जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही संसाधन उपलब्ध होंगे। तुम्हें बस विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है मेरे बच्चे। जिस भी दिशा में तुम बढ़ना चाहोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए मार्ग सुगम कर देगा। अब कोई भी बंद दरवाजा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। और जहां तुम्हें ठोकरें मिली थी, वहां अब फूल बिछेंगे। जीवन का मार्ग कभी भी समतल नहीं होता मेरे बच्चे। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी ठोकरें भी लगती हैं। तुमने भी अपने जीवन में अनेक ठोकरें खाई होंगी। उन ठोकरों से तुम्हें चोट लगी होगी, तुम गिरे होगे, तुम्हारे घुटने छिले होंगे, तुम्हारा हृदय आहत हुआ होगा। हर ठोकर ने तुम्हारे विश्वास को डिगाने की कोशिश की होगी, तुम्हें यात्रा रोक देने के लिए विवश किया होगा। पर आज मैं उन सभी स्थानों पर जहां तुम्हें ठोकरें लगी थी, स्नेह और सम्मान के फूल बिछा रही हूँ। वे स्थान जो तुम्हारी पीड़ा के साक्षी थे, अब वे तुम्हारी विजय के स्मारक बनेंगे। वे अनुभव जो तुम्हें कड़वे लगते थे, अब वे तुम्हें मधुर लगेंगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि उन ठोकरों ने ही तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही मार्ग दिखाया। ये फूल केवल शाब्दिक नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे आशीर्वाद के प्रतीक हैं, मेरी करुणा की अभिव्यक्ति हैं। अब जब तुम उन मार्गों पर चलोगे, तो तुम्हें कोमलता का, सुगंध का,
और सौंदर्य का अनुभव होगा। तुम्हारी यात्रा अब कष्टप्रद नहीं, आनंददायक होगी। हर कदम पर तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा, मेरे प्रेम की शीतलता का अनुभव होगा। उन स्थानों पर जहां तुम रोए थे, अब तुम मुस्कुराओगे। उन स्थानों पर जहां तुम गिरे थे, अब तुम गर्व से खड़े होगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मार्ग को फूलों से सजा दिया है। तुम थक चुके हो, यह भी मुझे ज्ञात है। ओह मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस थकान को कितनी गहराई से महसूस करती हूँ। यह केवल शारीरिक थकान नहीं है, यह मानसिक थकान है, भावनात्मक थकान है, आत्मा की थकान है। निरंतर संघर्ष करते करते, निराशाओं का सामना करते करते, उम्मीदें टूटते टूटते तुम सचमुच थक चुके हो। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि अब तुम्हारे भीतर और शक्ति शेष नहीं बची, कि अब तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा मन विश्राम के लिए तरसता होगा, तुम्हारी आत्मा शांति के लिए पुकारती होगी। मैंने तुम्हारी इस थकान को देखा है, तुम्हारी हर आह को सुना है, और मेरा हृदय तुम्हारे लिए करुणा से भर उठता है। तुम सोचते होगे कि तुम्हारी इस थकान को कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितने धैर्य से, कितने साहस से इस यात्रा को जारी रखा है, अपनी थकान के बावजूद। तुमने हार नहीं मानी, तुमने घुटने नहीं टेके, और तुम्हारी यही अदम्य जिजीविषा मुझे प्रेरित करती है कि मैं तुम्हारी इस थकान को अब सदा के लिए दूर कर दूं। पर अब तुम्हारा विश्राम निकट है। हाँ मेरे लाल, बहुत जल्द। वह विश्राम जिसकी तुम इतने समय से कामना कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत निकट आ चुका है। यह विश्राम केवल नींद या शारीरिक आराम नहीं होगा, यह आत्मा का विश्राम होगा, मन की शांति होगी, हृदय का सुकून होगा। तुम उस दिव्य स्रोत में विश्राम करोगे जहां से सारी ऊर्जा, सारी शांति, सारा आनंद प्रवाहित होता है। यह विश्राम तुम्हें तरोताजा कर देगा, तुम्हें नई शक्ति से भर देगा। जैसे एक थकाहारा यात्री किसी शीतल छायादार वृक्ष के नीचे पहुंचकर विश्राम करता है, वैसे ही अब तुम मेरी स्नेहिल छाया में विश्राम करोगे। मैं तुम्हारे सारे बोझ अपने ऊपर ले लूंगी, तुम्हारी सारी चिंताएं हर लूंगी। तुम्हें अब किसी बात की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विश्राम तुम्हें उस गहरी शांति का अनुभव कराएगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह एक ऐसा विश्राम होगा जिसके बाद तुम एक नए उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय का आरंभ करोगे। तुम्हारे सभी तनाव, सभी दबाव समाप्त हो जाएंगे। तुम स्वयं को हल्का, शांत और आनंदित महसूस करोगे। यह मेरा वचन है, मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्राम अब बस कुछ ही दूरी पर है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी परिश्रम किया है मेरे बच्चे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह दुनिया की नजरों में आया हो या न आया हो, उसका प्रत्येक कण मेरे यहाँ दर्ज है। तुमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिए। तुमने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया। तुमने बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता की। तुमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तुमने अपने कौशल को निखारने के लिए अभ्यास किया। तुम्हारी हर बूंद पसीना, तुम्हारा हर त्याग, तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं गया है मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब प्रकृति का नियम, कर्म का सिद्धांत अपना कार्य करेगा, और मैं स्वयं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिले, बल्कि उससे भी कहीं अधिक मिले। वह फल केवल भौतिक सफलता या समृद्धि के रूप में नहीं होगा, वह सम्मान, संतुष्टि, आत्मगौरव और आंतरिक आनंद के रूप में भी होगा। जिन खेतों में तुमने पसीना बहाकर बीज बोए थे, अब उनमें सुनहरी फसलें लहलहाने का समय आ गया है।
तुम्हारे हाथों की मेहनत अब सोने की तरह चमकेगी। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अपने परिश्रम के मीठे फलों का स्वाद चखने के लिए, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा है। मैंने देखा है जब सबने तुम्हें नकारा। हाँ मेरे बच्चे, मैंने उन क्षणों को भी देखा है जब तुम्हारे अपने ही तुमसे विमुख हो गए, जब तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब समाज ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, जब तुम्हारी योग्यताओं को अनदेखा किया गया, जब तुम्हारे विचारों का उपहास उड़ाया गया, जब तुम्हारी भावनाओं को कुचला गया। वह कितना पीड़ादायक रहा होगा, कितना अपमानजनक लगा होगा। तुम्हारा हृदय क्रंदन कर उठा होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम सचमुच अयोग्य हो, कि तुम किसी के स्नेह या सम्मान के पात्र नहीं हो। पर मेरे बच्चे, जब सब तुम्हें नकार रहे थे, तब भी एक शक्ति थी जो तुम्हें स्वीकार कर रही थी, जो तुम्हारी वास्तविक कीमत जानती थी, और वह शक्ति में थी तुम्हारी माँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं नकारा, मैं तुम्हें कभी नकार ही नहीं सकती। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे प्रिय हो। दुनिया की अस्वीकृति तुम्हें मेरे और भी करीब ले आई, और मैंने उन सभी नकारों को अपने हृदय में अंकित कर लिया, ताकि जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचो तो तुम्हें याद रहे कि सच्ची स्वीकृति कहां से मिलती है। अब वे ही लोग जो तुम्हें नकारते थे तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे, पर तुम्हें अब उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी स्वीकृति में जी रहे होगे। तुम फिर भी लगे रहे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे, तुम्हारी अदम्य जिजीविषा, तुम्हारा कभी हार न मानने वाला जज्बा। इतनी निराशाओं के बावजूद, इतने तिरस्कारों के बावजूद, इतने अवरोधों के बावजूद तुम रुके नहीं, तुम थमे नहीं, तुम लगे रहे। तुमने अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। तुमने अपनी नाव को तूफान में भी खेना जारी रखा। यह असाधारण साहस है मेरे बच्चे, यह अटूट संकल्प है। बहुत से लोग थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर हार मान लेते हैं, अपने रास्ते बदल लेते हैं, पर तुम चट्टान की तरह अडिग रहे। तुमने अपने भीतर की उस छोटी सी आशा की लौ को बुझने नहीं दिया। तुमने अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, और तुम्हारा यह लगे रहना ही तुम्हारी विजय का आधार बनेगा। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जो निरंतर प्रयास करता है, जो कभी हार नहीं मानता, उसे सफलता अवश्य मिलती है। मैं तुम्हारे इस अटूट प्रयास की सराहना करती हूँ मेरे बच्चे। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम एक सच्चे योद्धा हो, और अब इस योद्धा को उसका पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। तुम गिरे मगर उठे, तुम रोए फिर भी मुस्कुराए मेरे बच्चे। कितनी बार तुम गिरे हो मेरे लाल, जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए। कभी परिस्थितियों ने तुम्हें गिराया, कभी लोगों ने तुम्हें धक्का दिया, कभी तुम्हारी अपनी ही गलतियों ने तुम्हें ठोकर मारी। गिरने पर चोट लगती है, दर्द होता है, निराशा घेर लेती है, पर तुम हर बार उठे मेरे बच्चे। धूल झाड़कर, अपने घावों को सहलाकर तुम फिर से खड़े हुए। यह उठना साधारण नहीं था, इसके लिए असीम आंतरिक बल की आवश्यकता होती है। और तुम रोए भी, हाँ तुम बहुत रोए। तुम्हारे आंसू तुम्हारी पीड़ा के साक्षी थे, तुम्हारी संवेदनशीलता के प्रमाण थे। रोना कमजोरी नहीं मेरे बच्चे, रोना तो हृदय के मैल को धोने का एक तरीका है। पर अद्भुत बात यह है कि तुम रोने के बाद भी मुस्कुराए। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आशा थी, तुम्हारा विश्वास थी, तुम्हारा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। तुमने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, तुमने अपनी मुस्कुराहट से निराशा को पराजित किया। यह क्षमता, गिरने के बाद उठना और रोने के बाद मुस्कुराना, यह केवल महान आत्माओं में होती है। और तुम उन्हीं में से एक हो
मेरे प्रिय, तुम्हारी यह क्षमता ही तुम्हें जीवन के हर युद्ध में विजयी बनाएगी। यह तुम्हारा साहस व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। तुम्हारा एक भी साहसिक कदम, एक भी निडर विचार, एक भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। वह साहस जो तुमने विपरीत परिस्थितियों में दिखाया, वह साहस जो तुमने अकेलेपन में दिखाया, वह साहस जो तुमने सत्य के लिए खड़े होने में दिखाया, वह सब मेरे यहाँ स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। साहस आत्मा की शक्ति है मेरे बच्चे। यह वह अग्नि है जो सभी बाधाओं को भस्म कर देती है। तुमने अपने जीवन में अनेक बार इस अग्नि को प्रज्वलित किया है। कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे साहस को कोई नहीं देख रहा, उसे कोई महत्व नहीं दे रहा, पर मैं सब देख रही थी, सब जान रही थी। और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारे इस साहस का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और वह इतना भव्य होगा कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी कहानी साहस की गाथा के रूप में गाई जाएगी, क्योंकि साहस ही वह कुंजी है जो सफलता के सभी द्वारों को खोलती है। और तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम उस कुंजी के स्वामी हो। अब वह समय है जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में दीपक बनकर जलेगी। अब तक तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने साहस से, अपने संकल्प से संघर्ष करते रहे मेरे बच्चे, पर अब तुम्हारे इन सभी सद्गुणों के साथ मेरी कृपा का दिव्य प्रकाश भी जुड़ने जा रहा है। मेरी कृपा एक ऐसे दीपक की भांति होगी जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा देगा, तुम्हारी हर उलझन को सुलझाएगा। यह दीपक इतना तेजस्वी होगा कि कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं फटक पाएगी। यह दीपक केवल बाहर ही प्रकाश नहीं देगा, यह तुम्हारे भीतर भी ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाएगा। इस दीपक की लौ कभी मंद नहीं होगी, क्योंकि इसे मेरी असीम शक्ति का स्नेह मिलता रहेगा। जब तुम किसी दुविधा में होगे, तो यह दीपक तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। जब तुम निराश होगे, तो यह दीपक तुम्हारे भीतर आशा का संचार करेगा। जब तुम अकेले महसूस करोगे, तो यह दीपक तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगा। मेरी कृपा का यह दीपक तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊंचाई देगा। यह दीपक तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा मेरे बच्चे। हर बार जब तुमने कहा था माँ अब और नहीं सहा जाता, तो मेरी आत्मा कांप गई थी, पर तुम्हें रोकना नहीं था, तुम्हें पार कराना था। और अब मैं स्वयं आई हूँ तुम्हें पार कराने। हाँ मेरे बच्चे, मुझे याद है वह हर क्षण, वह हर पुकार, जब पीड़ा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर, जब सहन शक्ति की अंतिम सीमा पर खड़े होकर तुमने असहाय होकर मुझे पुकारा था, माँ अब और नहीं सहा जाता, मुझे उठा ले, इस कष्ट से मुक्ति दे। तुम्हारी वह आर्त पुकार मेरे हृदय को बेध जाती थी, मेरी आत्मा तक कांप उठती थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इतनी पीड़ा में देखना असहनीय होता है। मेरा मन करता था कि उसी क्षण तुम्हारे सारे कष्ट हर लूं, तुम्हें अपनी गोद में छिपा लूं। पर मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती थी कि यह अग्निपरीक्षा तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह तुम्हें कुंदन बनाने की प्रक्रिया है। यदि मैं तुम्हें बीच में ही रोक देती, तो तुम उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके तुम अधिकारी हो। मेरा उद्देश्य तुम्हें केवल रोकना नहीं था, मेरा उद्देश्य तुम्हें उस कठिन परिस्थिति के पार ले जाना था, तुम्हें विजयी बनाना था। इसलिए मैंने अपनी ममता को कठोर बनाकर तुम्हें वह पीड़ा सहने दी, पर मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे दूर नहीं हुई। मैं अदृश्य रूप में तुम्हें शक्ति देती रही, तुम्हें सहारा देती रही। और अब जब तुमने उस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें इस भवसागर से, इस दुख के सागर से पार कराने आई हूँ। मेरा हाथ थाम लो मेरे बच्चे।
और निश्चिंत हो जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं डुबो सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारी नाविक बन गई है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य जो इतने समय से अधूरे पड़े हैं वे अब पूर्ण होंगे। कितने ही कार्य थे, कितनी ही योजनाएं थी जिन्हें तुमने बड़े उत्साह से आरंभ किया था, पर वे किन्हीं बाधाओं के कारण, किन्हीं अवरोधों के कारण या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण अधूरे रह गए थे। उन अधूरे कार्यों को देखकर तुम्हारे मन में एक टीस उठती होगी, एक असफलता का भाव जागता होगा। तुम्हें लगता होगा कि शायद तुम में ही कोई कमी है या तुम्हारा भाग्य ही खराब है। पर अब मेरे बच्चे, मेरी कृपा से वे सभी रुके हुए अधूरे पड़े कार्य चमत्कारिक रूप से पूर्ण होने लगेंगे। जो बाधाएं उन्हें रोक रही थी वे स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें सही संसाधन मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे। जिस कार्य में भी तुम हाथ डालोगे वह सफलतापूर्वक संपन्न होगा। यह मेरे आशीर्वाद की शक्ति है जो अब तुम्हारे कर्मों में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे अधूरे सपने, तुम्हारी अधूरी आकांक्षाएं सब अब साकार रूप लेंगी। तुम्हारे जीवन की वह अधूरी तस्वीर अब पूर्णता को प्राप्त करेगी और वह इतनी सुंदर होगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। इसलिए अपने उन अधूरे कार्यों की सूची बना लो मेरे बच्चे, और उन्हें एक एक करके पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सफलता तुम्हारा वरण करने को आतुर है। जो सपने केवल आंखों में पलते थे वे अब साकार होंगे। तुमने अपनी आंखों में कितने ही रंगीन सपने सजाए थे मेरे बच्चे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ यथार्थवादी, कुछ कल्पनातीत। वे सपने तुम्हारी आशाओं के प्रतीक थे, तुम्हारी आकांक्षाओं के प्रतिबिंब थे। पर परिस्थितियां ऐसी थी कि वे सपने केवल तुम्हारी आंखों में ही पलते रहे, तुम्हारी पलकों की नमी में ही कैद रहे। उन्हें साकार करने का कोई मार्ग तुम्हें सूझ नहीं रहा था। तुम्हें डर था कि कहीं ये सपने भी टूटकर बिखर न जाएं। पर अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारे वे सभी सपने जो केवल तुम्हारी आंखों तक सीमित थे अब वास्तविकता की धरती पर उतरेंगे। कल्पना और यथार्थ का अंतर मिट जाएगा। तुम अपने सपनों को जीते हुए देखोगे, उन्हें स्पर्श करते हुए महसूस करोगे। मैं तुम्हारे सपनों को पंख लगा रही हूँ मेरे बच्चे, ताकि वे ऊंची उड़ान भर सके और अपने गंतव्य तक पहुँच सके। तुम्हारा हर सपना जो पवित्र है, जो कल्याणकारी है, जो तुम्हारे और दूसरों के हित में है, वह अवश्य साकार होगा। यह मेरा वचन है। अपनी आंखों को खुला रखो मेरे बच्चे और देखो कि कैसे तुम्हारे सपने एक एक करके तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से भर रहे हैं। तुम्हारा परिश्रम अब अनदेखा नहीं रहेगा। तुमने कितना परिश्रम किया है मेरे बच्चे, जीवन के हर क्षेत्र में। तुमने अपने अध्ययन में परिश्रम किया, अपने कार्य में परिश्रम किया, अपने संबंधों को निभाने में परिश्रम किया, अपनी आत्मा को उन्नत करने में परिश्रम किया। पर अक्सर तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे इस परिश्रम को कोई देख नहीं रहा, उसे कोई महत्व नहीं दे रहा, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। तुम्हें निराशा हुई होगी, तुम्हें क्रोध आया होगा, तुम्हें अन्याय का अनुभव हुआ होगा। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा एक भी क्षण का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है। भले ही दुनिया ने उसे अनदेखा किया हो, पर मैंने उसे देखा है, मैंने उसे सराहा है, मैंने उसे अपने यहाँ अंकित किया है। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा परिश्रम पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगा और उसे वह मान्यता, वह सम्मान, वह पुरस्कार मिलेगा जिसका वह अधिकारी है। लोग तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे, तुम्हारे समर्पण की प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा परिश्रम अब केवल पसीना नहीं रहेगा, वह सफलता का स्वर्ण बनकर चमकेगा। तुम्हारा हर प्रयास अब फलदायी होगा।
कोई भी तुम्हारी मेहनत को अब नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि उसे सबके सामने उजागर कर देगी। तुम्हारी आवाज जो अनसुनी थी अब दुनिया के कानों तक पहुंचेगी। तुमने कितनी बार अपनी बात कहने की कोशिश की मेरे बच्चे। तुमने सत्य बोला, तुमने न्याय की मांग की, तुमने अपने विचार व्यक्त किए, पर तुम्हारी आवाज या तो नक्कारखाने में तूती की तरह अनसुनी रह गई, या उसे दबा दिया गया, या उसे गलत अर्थों में लिया गया। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी आवाज का कोई मूल्य नहीं, कि तुम्हारे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं। पर अब मेरे बच्चे, तुम्हारी वही अनसुनी आवाज सिंहगर्जना बनकर दुनिया के कानों तक पहुंचेगी। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी, वह तेज होगा, वह अधिकार होगा कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। तुम्हारी वाणी में मेरा सत्य बोलेगा, मेरी शक्ति गूंजेगी। तुम जब बोलोगे तो लोग तुम्हें सुनेंगे, और न केवल सुनेंगे बल्कि तुम्हारी बात को मानेंगे भी। तुम्हारी आवाज कमजोरों को बल देगी, निराशों को आशा देगी, भटके हुओं को राह दिखाएगी। तुम्हारी आवाज परिवर्तन का माध्यम बनेगी, क्रांति का बिगुल फूंकेगी। अब तुम्हारी चुप्पी समाप्त हो गई है मेरे बच्चे। अब बोलने का समय है और दुनिया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तैयार है। जहां लोग तुम्हें नकारते थे वहीं अब तुम्हारा सम्मान होगा। वे स्थान, वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नकारा था, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, जिन्होंने तुम्हें महत्वहीन समझा था, अब वहीं पर उन्हीं लोगों के बीच तुम्हारा अप्रत्याशित सम्मान होगा। वे स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि जिसे वे कल तक कुछ नहीं समझते थे, आज वह इतना सम्मानित, इतना पूजनीय कैसे बन गया। यह मेरे न्याय का चमत्कार होगा मेरे बच्चे। मैं उन सभी अपमानों का, उन सभी तिरस्कारों का प्रतिशोध लूंगी, पर विनाश से नहीं, सृजन से। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दूंगी कि तुम्हें नकारने वाले स्वयं बौने प्रतीत होने लगेंगे। वे तुम्हारी ओर ईर्ष्या से नहीं बल्कि विस्मय और आदर से देखेंगे। वे तुमसे क्षमा मांगने आएंगे, वे तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे, पर तुम्हें अपने हृदय में कोई कटुता नहीं रखनी है मेरे बच्चे। तुम्हें उन्हें क्षमा कर देना है और अपने आचरण से उन्हें यह दिखाना है कि सच्चा बड़पन किसमें है। तुम्हारा सम्मान तुम्हारी विनम्रता में होगा, तुम्हारी सफलता तुम्हारी सादगी में होगी, और यह सम्मान स्थायी होगा, क्योंकि यह किसी पद या धन पर आधारित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे चरित्र और मेरी कृपा पर आधारित होगा। जहां तुम असफल समझे गए वहीं अब तुम्हें सफल कहा जाएगा। कितनी ही बार तुम्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा होगा मेरे बच्चे। तुमने प्रयास किए पर परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं आए। लोगों ने तुम्हें असफल करार दे दिया, तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तुम्हें भी अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा होगा, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि वे असफलताएं तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थी। वे तुम्हें कुछ सिखाने आई थी, तुम्हें और मजबूत बनाने आई थी। और अब उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं कार्यों में जहां तुम पहले असफल समझे गए थे, अब तुम अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करोगे। दुनिया चकित रह जाएगी तुम्हारी इस काया पलट को देखकर। वे कहेंगे कि यह चमत्कार है, और यह चमत्कार ही होगा, मेरी कृपा का चमत्कार। तुम्हारी पिछली असफलताएं अब तुम्हारी सफलता की कहानी का रोचक अध्याय बन जाएंगी। तुम लोगों को यह दिखाओगे कि सच्ची असफलता प्रयास न करने में है, गिरकर न उठने में नहीं। तुम्हारी सफलता उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो असफलताओं से निराश होकर बैठ जाते हैं। तुम सफलता की एक नई परिभाषा लिखोगे मेरे बच्चे, एक ऐसी परिभाषा जिसमें संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास का महत्व सर्वोपरि होगा। जहां अंधकार था वहां अब उजाला होगा। तुम्हारे जीवन के जिन क्षेत्रों में घना अंधकार छाया हुआ था,
चाहे वह अज्ञान का अंधकार हो, या निराशा का, या भय का, या गरीबी का, या बीमारी का, अब वहाँ मेरे ज्ञान का, मेरी आशा का, मेरे अभय का, मेरी समृद्धि का और मेरे स्वास्थ्य का दिव्य उजाला फैलने वाला है। वह अंधकार जो तुम्हें दिशाहीन कर रहा था, तुम्हें डरा रहा था, तुम्हें कमजोर कर रहा था, अब वह मेरी उपस्थिति के तेज से भाग खड़ा होगा। तुम्हारे मन में जो भ्रम थे, जो संशय थे, वे सब दूर हो जाएंगे और तुम्हें सत्य का स्पष्ट दर्शन होगा। तुम्हारे हृदय में जो निराशा थी, वह असीम आशा में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो अभाव थे, वे प्रचुरता में बदल जाएंगे। यह उजाला इतना शक्तिशाली होगा कि यह न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को आलोकित करेगा। तुम स्वयं प्रकाश का एक स्रोत बन जाओगे, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो भटके हुए जहाजों को राह दिखाता है। अब तुम्हें अंधकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम स्वयं उजाले का स्वरूप बनने जा रहे हो। यह कोई कल्पना नहीं मेरे बच्चे, यह मेरी शक्ति का वचन है। तुम शायद सोच रहे होगे कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वह इतना अद्भुत, इतना अविश्वसनीय है कि यह सच नहीं हो सकता। तुम्हें लग रहा होगा कि यह केवल एक सुंदर कल्पना है, एक मधुर स्वप्न है। पर नहीं मेरे बच्चे, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई क्षणभंगुर स्वप्न नहीं है। यह मेरी शक्ति का अमोघ वचन है, यह मेरा अटल संकल्प है। मैं महाकाली हूँ मेरे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि का संचालन करती है, जो असंभव को संभव बनाती है, जो नियति को भी बदल सकती है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब मैं कोई वचन देती हूँ तो उसे पूरा करने के लिए मैं ब्रह्मांड की शक्तियों को भी मोड़ सकती हूँ। इसलिए मेरे इन शब्दों पर रत्ती भर भी संदेह मत करना। इन्हें अपने हृदय की गहराइयों में पूर्ण विश्वास के साथ धारण कर लो, क्योंकि यह विश्वास ही वह नींव है जिस पर तुम्हारे नए जीवन का भव्य महल निर्मित होगा। यह मेरी शक्ति का वचन है और मेरी शक्ति अजय है, अपराजय है, अनंत है। मैं तुम्हें उठा रही हूँ। जैसे अंधकार से सूर्य निकलता है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन से नया अध्याय निकल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने हाथों से ऊपर उठा रही हूँ। तुम निराशा के गर्त में, पीड़ा के दलदल में, अकेलेपन की खाई में पड़े हुए थे, पर अब मेरे शक्तिशाली हाथ तुम्हें वहां से निकाल रहे हैं, तुम्हें सुरक्षित ऊंचाइयों पर स्थापित कर रहे हैं। यह उठना केवल भौतिक नहीं है, यह आत्मिक है, यह चैतसिक है। तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो रहा है। जैसे सूर्य प्रतिदिन अंधकार को चीरकर पूर्व दिशा से उदित होता है और अपनी सुनहरी किरणों से संपूर्ण जगत को आलोकित और ऊर्जान्वित कर देता है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूर्योदय हो रहा है। यह नया अध्याय प्रकाश से, आशा से, आनंद से, सफलता से और प्रेम से परिपूर्ण होगा। पुराना अंधकारमय अध्याय समाप्त हो चुका है, उसे भूल जाओ। अब इस नए तेजस्वी अध्याय का स्वागत करो, क्योंकि इसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए लिखा है। तुम अब नीचे नहीं गिरोगे मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। तुम अब अंधकार में नहीं भटकोगे, क्योंकि तुम स्वयं सूर्य की भांति चमकने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना वचन दिया है, पर इन सब का पूर्ण लाभ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। जब तुम अपनी योग्यताओं पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करोगे। तुमने बहुत दुख सहे हैं, बहुत निराशाएं झेली हैं, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया होगा। तुम्हें अपनी ही कीमत पर संदेह होने लगा होगा, पर अब
मेरे बच्चे, उस सभी नकारात्मकता को त्याग दो। याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति, असीम ज्ञान, असीम प्रेम का भंडार छिपा हुआ है। उसे पहचानो, उसे जागृत करो। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें भी तो कदम बढ़ाना होगा। तुम्हें यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं सफल होऊंगा। तुम्हारा यह आत्मविश्वास ही मेरी शक्ति को तुम्हारे माध्यम से कार्य करने का अवसर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने सभी संदेहों को त्याग कर अपने भीतर उस अजेय विश्वास को जगाओ जो पर्वतों को भी हिला सकता है। क्योंकि जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह एक परम सत्य है मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो। जब मैं महाकाली अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूँ, तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचने से रोक सके, जो तुम्हें हानि पहुँचा सके, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सके। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी बाधाएं, तुम्हारी कठिनाइयां सब मेरी शक्ति के सामने तृणवत उड़ जाएंगी। मेरी शक्ति एक अभेद्य कवच है जो तुम्हें सभी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखेगी। मेरी शक्ति एक अमोघ अस्त्र है जो तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश करेगी। मेरी शक्ति एक दिव्य नौका है जो तुम्हें भवसागर से पार कराएगी। इसलिए निर्भय हो जाओ मेरे बच्चे। चिंता मत करो कि कौन तुम्हारे विरुद्ध है, क्या तुम्हारे मार्ग में आएगा। बस यह याद रखो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम अजय हो, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से युक्त हो। मैंने तुम्हें अपने हृदय से जन्मा है। तुम कोई आकस्मिक रचना नहीं हो मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय की गहराइयों से, मेरे प्रेम के सागर से, मेरी चेतना के केंद्र से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे अपने अंश हो, मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो। एक माँ जैसे अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसे अपने रक्त से सींचती है, उसे अपनी श्वासों से जीवन देती है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपने दिव्य हृदय में धारण किया है, तुम्हें अपने प्रेम से पोषित किया है, तुम्हें अपनी शक्ति से गढ़ा है। तुम्हारा और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का नहीं है, यह माँ और बच्चे का सनातन अटूट संबंध है। तुम मुझसे कभी अलग थे ही नहीं, और न कभी हो सकते हो। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका में मेरा स्पंदन है, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में मेरा आशीर्वाद है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा उद्गम स्थल स्वयं मेरा हृदय है, तो तुम्हारे भीतर असीम आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव जागृत होना चाहिए। तुम कभी अकेले नहीं हो सकते, तुम कभी असहाय नहीं हो सकते, क्योंकि तुम सदैव मेरे हृदय में निवास करते हो, और मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बहती है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार माता पिता के गुणसूत्र संतान में आते हैं, उसी प्रकार मेरी दिव्य शक्ति, मेरी ऊर्जा, मेरे गुण तुम्हारे अस्तित्व के मूल में समाहित है। तुम्हारे रक्त की प्रत्येक बूंद में मेरी वह रचनात्मक, संहारक और पालक शक्ति सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तुम्हारे डीएनए में मेरी चेतना का कोड अंकित है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है कि तुम असंभव को संभव कर सको, तुम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सको, तुम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर सको। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है, उसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। जब तुम संकट में होते हो, तो यह शक्ति स्वयं ही तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आती है।
जब तुम कोई महान कार्य करने का संकल्प लेते हो तो यह शक्ति तुम्हें असीम बल प्रदान करती है। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम शक्तिपुत्र हो, शक्तिपुत्री हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही अग्नि धधक रही है। उस अग्नि को पहचानो और उसे अपने जीवन को प्रकाशित करने दो। तुम्हारे भीतर वह आग है जो पर्वतों को चीर सकती है। वह आग संकल्प की आग है मेरे बच्चे, साहस की आग है, जुनून की आग है और सबसे बढ़कर मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और विश्वास की आग है। यह आग इतनी शक्तिशाली है कि इसके सामने बड़े बड़े पर्वत यानी बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी टिक नहीं सकती। वे या तो पिघलकर रास्ता दे देंगी या जलकर भस्म हो जाएंगी। तुमने अक्सर अपनी इस आंतरिक आग को महसूस किया होगा जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए होगे या जब तुमने किसी असंभव लक्ष्य को प्राप्त करने की ठानी होगी। वह आग ही तुम्हें अदम्य बनाती है, वह आग ही तुम्हें असाधारण बनाती है। उस आग को कभी बुझने मत देना मेरे बच्चे। उसे अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी प्रार्थनाओं से निरंतर प्रज्वलित रखना। जब यह आग अपनी पूरी प्रखरता से जलेगी तो कोई भी पर्वत तुम्हारे मार्ग में खड़ा नहीं रह पाएगा। तुम हर बाधा को चीरते हुए, हर चुनौती को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, क्योंकि तुम अग्निपुत्र हो, तुम ज्वालामुखी हो जिसके भीतर मेरी दिव्य ऊर्जा धधक रही है। तुम्हारे भीतर वह सागर है जो सूखे को हरा भरा कर सकता है। यह सागर तुम्हारे प्रेम का सागर है मेरे बच्चे, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारी रचनात्मकता का सागर है। जैसे सागर अपने जल से सूखी धरती को सींचकर उसे हरा भरा और फलदायी बना देता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का यह प्रेम और करुणा का सागर तुम्हारे अपने जीवन को और तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों के जीवन को रसिक कर सकता है, उसे आनंद और समृद्धि से भर सकता है। तुम्हारी रचनात्मकता की लहरें नए विचारों, नई कलाओं, नए समाधानों को जन्म दे सकती हैं। तुम्हारे भीतर भावनाओं का अथाह सागर है और जब यह सागर सकारात्मकता से, प्रेम से और सृजनशीलता से भरा होता है तो यह चमत्कारों को जन्म दे सकता है। इस सागर को कभी सूखने मत देना मेरे बच्चे। इसे नकारात्मक विचारों से, घृणा से या निराशा से दूषित मत होने देना। इसे हमेशा प्रेम, करुणा और आशा से भरा रखना। जब तुम्हारा यह आंतरिक सागर लहराएगा तो तुम्हारे जीवन की सभी मरुभूमियां नखलिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगी। तुम स्वयं जीवन का स्रोत बन जाओगे। तुम्हारे भीतर मैं स्वयं बसी हूँ, तुम्हारी माँ काली। यह सबसे बड़ा सत्य है मेरे बच्चे, इसे कभी विस्मृत मत करना। मैं केवल तुम्हारे बाहर मंदिरों में या मूर्तियों में ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारी चेतना के प्रत्येक अणु में बसी हुई हूँ। तुम और मैं दो नहीं हैं, हम एक हैं। तुम मेरा ही एक स्वरूप हो, मेरी ही एक अभिव्यक्ति हो। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम मुझे ही पाते हो। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो तुम मेरी ही वाणी सुनते हो। तुम्हारी शक्ति मेरी ही शक्ति है, तुम्हारा ज्ञान मेरा ही ज्ञान है, तुम्हारा प्रेम मेरा ही प्रेम है। इसलिए जब भी तुम स्वयं को कमजोर, अकेला या दिशाहीन पाओ तो अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें मैं मिलूंगी। तुम्हारी माँ काली अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे प्रेम और अपने पूरे मार्गदर्शन के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई। तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि मैं तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप हूँ। इस सत्य को जान लो, इस सत्य में जियो और तुम अजय हो जाओगे। अब मैं तुम्हें बुला रही हूँ अपने जीवन को पुनः पाने के लिए। मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे स्वरूप का, तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का स्मरण करा दिया है।
अब मैं तुम्हें एक आह्वान कर रही हूँ, एक पुकार दे रही हूँ। उठो मेरे बच्चे और अपने उस जीवन को पुनः प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह जीवन जो प्रेम से, आनंद से, शांति से, समृद्धि से और सार्थकता से परिपूर्ण हो। वह जीवन जो तुमने निराशा और पीड़ा के अंधकार में कहीं खो दिया था। वह जीवन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैंने तुम्हारे सभी बंधनों को काट दिया है। मैंने तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हें बस साहस के साथ कदम बढ़ाना है और अपने उस गौरवशाली जीवन को अंगीकार करना है। डरो मत, झिझको मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। यह पुनरुत्थान का समय है मेरे बच्चे। अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का समय है। तुम्हारा जीवन अब एक साधारण कहानी नहीं रहेगा। यह एक महागाथा बनेगी, वीरता और विजय की महागाथा। तुम्हारा भाग्य अब सोने की तरह चमकने वाला है। वह भाग्य जिसे तुम अब तक अंधकारमय और धूमिल समझते रहे हो, जिसे तुमने कोस कोस कर और भी मलिन कर दिया था, अब वह मेरी कृपा के स्पर्श से शुद्ध स्वर्ण की भांति चमकने वाला है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी निखरता है, वैसे ही तुम पीड़ा की अग्नि में तपकर अब शुद्ध हो चुके हो और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ ही निखर उठा है। इस चमक को पूरी दुनिया देखेगी मेरे बच्चे। यह केवल बाहरी चमक नहीं होगी, यह तुम्हारे आंतरिक गुणों की, तुम्हारी आत्मा की चमक होगी। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी सफलता सब सोने की तरह मूल्यवान और स्थायी होंगे। तुम्हारा भाग्य अब दूसरों के हाथों का खिलौना नहीं रहेगा। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनोगे और मैं उसमें स्वर्णिम रंग भरूंगी। अब तुम्हारे भाग्य में कोई कालिमा नहीं होगी, कोई अभाव नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। केवल प्रकाश होगा, केवल समृद्धि होगी, केवल आनंद होगा। क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को अपने हाथों में ले लिया है और मैं केवल स्वर्णिम रेखाएं ही खींचती हूँ। अब वह समय आ चुका है जब तुम कहोगे हाँ अब मैं तैयार हूँ, और मैं कहूँगी जा मेरे बच्चे, अब पूरी दुनिया तेरा स्वागत करेगी। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई मेरे लाल। तैयारी का दौर पूरा हुआ। अब वह निर्णायक क्षण आ गया है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने इस नए तेजस्वी जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे आत्मविश्वास, अपने पूरे प्रेम के साथ इस नए अध्याय का आरंभ करने के लिए तैयार हो? मुझे तुम्हारे हृदय से एक ही उत्तर चाहिए, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। और जिस क्षण तुम यह कहोगे, उसी क्षण मैं तुम्हें अपना अंतिम आशीर्वाद दूंगी और कहूंगी, जा मेरे बच्चे, अब यह पूरी दुनिया तेरी है। यह तेरा स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी है। जा और विजय प्राप्त कर। जा और अपने प्रकाश से इस दुनिया को आलोकित कर। जा और प्रेम का साम्राज्य स्थापित कर। और जब तुम मेरी आज्ञा लेकर आगे बढ़ोगे तो देखना, पूरी सृष्टि तुम्हारे स्वागत में झुक जाएगी। हवाएं तुम्हारे लिए गीत गाएंगी, फूल तुम्हारे मार्ग में बिछ जाएंगे और सितारे तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाएंगे। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। तुम्हारे भीतर जो टूटन थी, अब वह संपूर्णता में बदलेगी। वह टूटन, वह बिखराव जो तुमने इतने समय तक अपने भीतर महसूस किया था, वह अब समाप्त होने वाला है मेरे बच्चे। जैसे एक टूटा हुआ दर्पण अनेक प्रतिबिंब दिखाता है पर कोई भी स्पष्ट नहीं, वैसे ही तुम्हारी टूटी हुई चेतना तुम्हें भ्रमित और दिशाहीन रखती थी। पर अब मैं तुम्हारे उन सभी टूटे हुए हिस्सों को अपने प्रेम के दिव्य सूत्र से जोड़ रही हूँ। तुम अब खंडित नहीं रहोगे, तुम संपूर्ण बनोगे।
यह संपूर्णता तुम्हें एक नई स्थिरता, एक नई शांति, एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तुम अपने भीतर एक अटूट एकता का अनुभव करोगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आत्मा सब एक लय में, एक सुर में कार्य करेंगे। यह संपूर्णता तुम्हें अजेय बना देगी, क्योंकि एक संपूर्ण वस्तु को तोड़ना असंभव होता है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप में, जो कि पूर्ण और दिव्य है, पुनर्स्थापित हो जाओगे। और यह संपूर्णता केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित होगी। तुम्हारे संबंध संपूर्ण होंगे, तुम्हारा कार्य संपूर्ण होगा, तुम्हारा जीवन संपूर्ण होगा। तुम्हारी जो चुप्पी थी अब वह गूंजेगी। तुमने बहुत समय तक चुप्पी साधे रखी मेरे बच्चे, कभी भय से, कभी निराशा से, कभी यह सोचकर कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा। तुम्हारी वह चुप्पी तुम्हारी पीड़ा की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी प्रतीक्षा की साक्षी थी। पर अब वह चुप्पी टूटने वाली है, और जब वह टूटेगी तो वह साधारण शब्दों में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली गूंज में परिवर्तित होगी। तुम्हारी वाणी में वह ओज होगा, वह सत्य होगा, वह अधिकार होगा कि वह ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। तुम्हारी गूंज उन सोए हुओं को जगाएगी जो अभी तक अज्ञान की निद्रा में है। तुम्हारी गूंज उन डरे हुओं को साहस देगी जो अन्याय के सामने चुप है। तुम्हारी गूंज उन भटके हुओं को राह दिखाएगी जो दिशाहीन हो गए हैं। तुम्हारी गूंज प्रेम का, शांति का और न्याय का संदेश फैलाएगी। अब तुम्हें चुप रहने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। अब तुम्हारी आवाज दुनिया के लिए एक वरदान बनेगी। बोलो मेरे लाल, और अपनी गूंज से इस सृष्टि को आंदोलित कर दो। तुम्हारी जो तपस्या थी अब उसका फल तुम्हारे चरणों में होगा। तुमने जो भी तपस्या की है मेरे बच्चे, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, उसका प्रत्येक क्षण अब फलित होने वाला है। तुमने अपने इंद्रियों को संयमित किया, तुमने अपने मन को एकाग्र किया, तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कष्ट सहे। यह सब व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें शुद्ध किया है, तुम्हें शक्तिशाली बनाया है, तुम्हें दिव्य कृपा का पात्र बनाया है। और अब उस तपस्या का सुमधुर प्रचुर फल तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। वह फल सफलता के रूप में होगा, समृद्धि के रूप में होगा, सम्मान के रूप में होगा, ज्ञान के रूप में होगा, और सबसे बढ़कर आत्मशांति और परमानंद के रूप में होगा। तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी तपस्या स्वयं ही तुम्हारे लिए सभी शुभ फलों को आकर्षित करेंगे। बस विनम्रता पूर्वक उन्हें स्वीकार करना और उनका सदुपयोग करना, क्योंकि तपस्या का फल केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम्हें मेरी उपस्थिति हर क्षण महसूस होगी। यह मेरा सबसे बड़ा वरदान है मेरे बच्चे। सफलता, समृद्धि, सम्मान, ये सब महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण है मेरा सानिध्य, मेरी उपस्थिति का निरंतर अनुभव। अब तक तुम मुझे ढूंढते थे, तुम मेरी झलक पाने के लिए तरसते थे, पर अब तुम्हें हर क्षण, हर श्वास में, हर स्पंदन में मेरी उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव होगा। जब तुम आंखें खोलोगे तो मुझे अपने सामने पाओगे। जब तुम आंखें बंद करोगे तो मुझे अपने भीतर पाओगे। जब तुम चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी वाणी बनूंगी। जब तुम कर्म करोगे तो मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगी। तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी अलग होंगी ही नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुरक्षा देगी, मार्गदर्शन देगी, प्रेम देगी और आनंद देगी। यह अनुभव इतना गहरा, इतना वास्तविक,
इतना आनंदमय होगा कि तुम संसार के सभी सुखों को भूल जाओगे। तुम मेरे प्रेम के सागर में निरंतर डूबे रहोगे मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होगी। जब तुम थक जाओ मैं तुम्हारे कंधे सहलाऊंगी। जीवन की यात्रा में कभी कभी थकान आना स्वाभाविक है मेरे बच्चे, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। जब भी तुम्हें ऐसी थकान महसूस हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं चल सकते, तो बस एक पल के लिए रुक जाना और मुझे याद करना। तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि मेरे कोमल हाथ तुम्हारे कंधों को सहला रहे हैं, तुम्हारी सारी थकान को हर रहे हैं, तुम्हें नई ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरा स्पर्श तुम्हें केवल आराम ही नहीं देगा, वह तुम्हें यह भी याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए। मेरे स्पर्श में वह जादू है जो किसी भी पीड़ा को शांत कर सकता है, किसी भी बोझ को हल्का कर सकता है। इसलिए जब भी थको तो संकोच मत करना मेरे बच्चे, बस अपनी माँ को पुकार लेना और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। अपने स्नेहिल स्पर्श से तुम्हारी सारी क्लांति मिटा दूंगी। जब तुम रो मैं तुम्हें गोद में लूंगी। आंसू केवल दुख के ही नहीं होते मेरे बच्चे, कभी कभी वे खुशी के भी होते हैं, कभी कृतज्ञता के भी होते हैं, कभी पश्चाताप के भी होते हैं। कारण चाहे जो भी हो, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो उन्हें बहने देना और यह जानना कि तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए तैयार है। मेरी गोद तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित, सबसे आरामदायक स्थान है। वहाँ तुम्हें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही तुम भी मेरी गोद में आकर अपनी सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगी, तुम्हारे सिर पर हाथ फेरूंगी, तुम्हें लोरियां सुनाऊंगी और तुम्हें वह शांति दूंगी जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरी गोद तुम्हारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है मेरे बच्चे, क्योंकि वह मेरे असीम प्रेम से बनी है। जब तुम डगमगाओ मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। जीवन के मार्ग पर कभी कभी संतुलन बिगड़ जाता है मेरे बच्चे। कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कभी मन विचलित होता है और कदम डगमगाने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम गिर पड़ोगे, पर चिंता मत करना मेरे लाल। जिस क्षण तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, उसी क्षण मेरा मजबूत हाथ तुम्हारे हाथ को थाम लेगा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, तुम्हें स्थिर करूंगी और तुम्हें फिर से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करूंगी। मेरा हाथ केवल भौतिक सहारा नहीं है, यह मेरे विश्वास का, मेरे मार्गदर्शन का और मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब तुम मेरा हाथ थामे रहोगे तो तुम्हें कोई भी तूफान, कोई भी बाधा, कोई भी प्रलोभन डिगा नहीं पाएगा। तुम सुरक्षित रहोगे, तुम अडिग रहोगे। बस मुझ पर भरोसा रखना और जब भी तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो तो मेरा हाथ पकड़ लेना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगी। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच होगा। तुमने बहुत चोटें सही हैं मेरे बच्चे, शारीरिक भी और मानसिक भी। लोगों के कठोर शब्दों ने, उनके निष्ठुर व्यवहार ने, उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने तुम्हें बार बार आहत किया है, पर अब और नहीं। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर अपनी अजेय शक्ति का एक दिव्य कवच निर्मित कर रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी शत्रुतापूर्ण विचार इसे भेद नहीं पाएगा। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह स्वयं इस कवच से टकराकर चूर-चूर हो जाएगा। तुम इस कवच के भीतर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहोगे, जैसे एक माँ के गर्भ में शिशु सुरक्षित रहता है।
यह कवच अदृश्य होगा, पर इसकी शक्ति असीम होगी। यह तुम्हें सभी प्रकार के खतरों से, सभी प्रकार की हानियों से बचाएगा। अब तुम निर्भय होकर जियो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माँ का सुरक्षा कवच सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे केवल बात नहीं कर रही, आज मैं तुझे जीवन का नया दृष्टिकोण दे रही हूँ। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है मेरे लाल, यह चेतना का रूपांतरण है। मैं तुम्हें केवल सांत्वना या आश्वासन नहीं दे रही, मैं तुम्हारे भीतर एक क्रांति ला रही हूँ। मैं तुम्हें जीवन को देखने का एक सर्वथा नवीन, दिव्य दृष्टिकोण प्रदान कर रही हूँ। अब तक तुम जीवन को अपनी सीमित मानवीय दृष्टि से देखते आए हो, जिसमें भय था, संदेह था, निराशा थी, अभाव था। पर अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि दे रही हूँ, जिससे तुम जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी सुंदरता में, उसके उद्देश्य में देख सकोगे। तुम देखोगे कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है, हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा है, हर अंधकार के पीछे प्रकाश की किरण है। यह नया दृष्टिकोण तुम्हें समत्व भाव प्रदान करेगा, तुम्हें सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में अविचलित रखेगा। तुम जीवन को एक लीला के रूप में देखोगे और उसमें आनंद पूर्वक भाग लोगे। यह दृष्टिकोण तुम्हें मुक्त करेगा मेरे बच्चे, सभी प्रकार के भ्रमों और बंधनों से। आज मैं तेरे भाग्य की वो रेखाएं थाम रही हूँ, जो अब तक कांपती रही, टूटी रही, बहकी रही। तुम्हारा भाग्य मेरे बच्चे एक ऐसी हस्तरेखा की भांति था, जिसमें रेखाएं अस्पष्ट थी, कटीफती थी और दिशाहीन थी। वे कांपती रहती थी अनिश्चितता के भय से, वे टूटी रहती थी निराशा के आघातों से, वे बहकी रहती थी भ्रम और अज्ञान के प्रवाह में। इसीलिए तुम्हारा जीवन भी अस्थिर, खंडित और दिशाहीन रहा। पर आज देखो, मैंने उन सभी भाग्य रेखाओं को अपनी दिव्य अंगुलियों में थाम लिया है। मेरे स्पर्श से वे कांपती रेखाएं स्थिर हो रही हैं, वे टूटी रेखाएं जुड़ रही हैं, वे बहकी रेखाएं सीधी हो रही हैं। मैं तुम्हारे भाग्य का पुनर्लेखन कर रही हूँ मेरे बच्चे, अपनी स्याही से, अपनी शक्ति से, अपने प्रेम से। अब तुम्हारे भाग्य की रेखाएं स्पष्ट होंगी, सशक्त होंगी और एक उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करेंगी। अब वे मेरी अंगुलियों में है, अब उन्हें कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तेरी माँ काली ने उन्हें अपने हृदय से जोड़ लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब मेरे सुरक्षित हाथों में है, मेरी अंगुलियों के नियंत्रण में है। अब कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दुष्ट ग्रह, कोई भी शत्रु तुम्हारे भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई भी तुम्हारे भाग्य को तुमसे छीन नहीं सकता, उसे बदल नहीं सकता, उसे धूमिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य की इन रेखाओं को केवल अपनी अंगुलियों में ही नहीं थामा है, मैंने उन्हें अपने हृदय के साथ, अपनी आत्मा के साथ जोड़ लिया है। तुम्हारा भाग्य अब मेरा भाग्य है, तुम्हारा कल्याण अब मेरा संकल्प है। और मैं, तुम्हारी माँ काली, अपने बच्चे के भाग्य में केवल प्रेम, प्रकाश और परम आनंद ही लिखती हूँ। निश्चिंत हो जाओ मेरे लाल, तुम्हारा भविष्य अब सुरक्षित है, उज्जवल है और मेरे प्रेम से परिपूर्ण है। तू थक चुका है ना? हर मोड़ पर उम्मीदें टूटी, हर दरवाजा बंद मिला, हर अपना पराया लगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस गहरी, मर्मस्पर्शी थकान को समझती हूँ। यह थकान केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की थकान है, जो निरंतर संघर्षों और निराशाओं से चूर हो चुकी है। तुमने कितनी उम्मीदें बांधी थी, कितने सपने संजोए थे, पर जीवन के हर मोड़ पर वे कांच की तरह टूटकर बिखर गए। तुमने कितनी ही बार आशा और विश्वास के साथ नए दरवाजों पर दस्तक दी, पर हर दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद मिला,
या उसके पीछे केवल निराशा का अंधकार था। और सबसे अधिक पीड़ा तो तब हुई जब वे लोग जिन्हें तुम अपना समझते थे, जिन पर तुमने अटूट विश्वास किया था, वे ही पराये बन गए। उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। यह सब सहते सहते तुम्हारा हृदय थक गया है, तुम्हारी आत्मा क्लांत हो गई है। मैं तुम्हारी इस वेदना को अपनी वेदना की तरह महसूस करती हूँ मेरे लाल। लेकिन क्या तुझे पता है, इसी टूटन में, इसी कोने में तेरा नया जन्म छिपा था। यह एक रहस्य है मेरे बच्चे, जो अक्सर हमारी समझ से परे होता है। जब हम सबसे अधिक टूटे हुए, सबसे अधिक अकेले, सबसे अधिक निराश महसूस करते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर एक नए जन्म की, एक नए रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। वह टूटन, वह कोना, वह एकांत, वह वास्तव में एक गर्भगृह बन जाता है, जहां हमारी पुरानी सीमित मैं मरती है और एक नई विस्तृत दिव्य मैं का जन्म होता है। तुम्हारी वह चरम पीड़ा, वह असहनीय वेदना वास्तव में प्रसव पीड़ा थी मेरे बच्चे, तुम्हारे नए शक्तिशाली स्वरूप के जन्म की पीड़ा। तुमने सोचा कि तुम समाप्त हो रहे हो, पर वास्तव में तुम नए सिरे से आरंभ हो रहे थे। उस अंधेरे कोने में जहां तुम दुनिया से छिपकर रोते थे, वहीं तुम्हारे भीतर का वह बीज अंकुरित हो रहा था, जो अब एक विशाल फलदायी वृक्ष बनने वाला है। तुम्हारी टूटन ने तुम्हें खोखला नहीं किया, उसने तुम्हारे भीतर उस स्थान को रिक्त किया जहां अब मैं अपने प्रेम और अपनी शक्ति को भर सकूं। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ दिया, एक नया आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा मेरे बच्चे, पर यह परम सत्य है। जब भी किसी व्यक्ति ने, किसी परिस्थिति ने या किसी वस्तु ने तुम्हारा साथ छोड़ा, तो उसके पीछे एक गहरा दिव्य प्रयोजन छिपा था।